नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य, मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश भर में कोरोना के 13,586 नए संक्रमित। पिछले 24 घंटों में हुई 573 की मौत। हरियाणा में 386 नए मामले। भिवानी में कोरोना से दूसरी मौत के बाद मचा हाहाकार। एक मौत के बाद मिले 4 नए केस। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। पांच 5,000 कर्मचारियों को नहीं मिलेगा प्रमोशन। हुड्डा सरकार के कार्यकाल में हुई थी भर्ती, अब सुप्रीम कोर्ट पर टिका है दारोमदार। और महम थाना क्षेत्र में हुई ऑनर किलिंग की घटना। प्रेम विवाह के खिलाफ था लड़की का परिवार। प्रेमी युवक को मारकर फेंका। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर पलवल से है। पलवल से कोरोना को लेकर सबसे बड़ी खबर आपके सामने। कोरोना पॉजिटिव 10 मरीज सामने आए हैं। पलवल में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 250 ये आंकड़ा हो चुका है। जिले में कोरोना से एक की मौत अब तक हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर पलवल से आपके सामने। 10 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जिले में संक्रमितों की संख्या 250 हो चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि पलवल में एक व्यक्ति की कोरोना की वजह से अब तक मौत हो चुकी है। महेंद्रगढ़ से बड़ी खबर आपके सामने। इस वक्त की बड़ी खबर महेंद्रगढ़ से। पूर्व सरपंच के बेटे ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने हत्या के बाद खुद भी फांसी लगाई। इसराना गांव में हत्या की पूरी वारदात हुई। दोनों के शव अलग अलग कमरे से बरामद हुए हैं। तो हत्या की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर महेंद्रगढ़ से आपके सामने। महेंद्रगढ़ से बड़ी खबर। पूर्व सरपंच के बेटे ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और आरोपी ने हत्या के बाद खुद भी फांसी लगा ली। इसराना गांव में ये पूरी हत्या की वारदात हुई। दोनों शव जो हैं वो अलग अलग कमरे से बरामद हुए। फिलहाल हत्या की जांच में पुलिस जुटी हुई है। देश भर में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़त लगातार दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के अंदर देश में कोरोना के 13,586 नए मामले सामने आए हैं और 336 लोगों की मौत हो चुकी है। अब कुल मरीजों की संख्या 3,80,532 हो गई है। कोरोना से अब तक 12,573 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों के अंदर 10,386 मरीज ठीक हुए हैं। तो वहीं हरियाणा में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 9,000 को पार कर चुकी है, जबकि 3 मरीजों की फरीदाबाद में और 1 मरीज की गुरुग्राम में मौत हुई। आपको ये भी बता दें कि पिछले 24 घंटों में 386 नए मामले सामने आए। राहत की बात यह है कि 604 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। भिवानी में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं अब कोरोना संक्रमित मौत के मुंह में भी जाने लगे हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन सतर्क होने के साथ सख्त भी हो गया है, क्योंकि जिले में कल एक मौत हो चुकी है, जिसके बाद आज 4 नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आज भी 4 मामले सामने आए। जिले में नोडल अधिकारी राजीव मेहता डीएम अजय कुमार के साथ खुद सड़कों पर उतरकर प्रतिबंधों का जायजा ले रहे हैं। राहत की बात यह है कि नोडल अधिकारी ने जिले में प्रशासन द्वारा किए गए बचाव के प्रबंधों की सराहना की। और वहीं डीएम अजय कुमार का कहना है कि जिले में अब तक कोरोना के 165 केस सामने आए। इनमें से 74 लोग ठीक हुए हैं और 2 की मौत हुई। अब 89 केस एक्टिव हैं, जिनमें से 35 कोविड सेंटर और 54 घर पर आइसोलेट हैं। आज की जो पोजीशन है भिवानी ज़िले की, तो टोटल जो क्यूमुलेटिव केसेस अब तक के केसेस जो हैं वो 165 हमारे पास पॉजिटिव आए थे, जिसमें से 2 की मृत्यु हुई है और बाकी 74 जो हैं वो हमारे ठीक हो चुके हैं। और आज जो एक्टिव केसेस हम कहें तो वो 89 हैं। इसमें से हमारे 35 केसेस जो हैं वो हमने हमारे कोविड केयर सेंटर्स जो हॉस्पिटल्स में हैं वहाँ फैसिलिटी आइसोलेशन में रखे हुए हैं और 54 केसेस जो हमारे हैं वो गृह एकांतवास में हैं।
पिहोवा में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। हल्का वासियों की दिक्कत भी उसकी वजह से बढ़ती जा रही है। एक सप्ताह में आए 4 केसों की जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी डॉक्टर अरुण घोत्रा ने बताया कि नंद कॉलोनी पिहोवा में पॉजिटिव केस आया। एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति दिल्ली का रहने वाला है, जो कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसों से बचाव के लिए 15 जून को पिहोवा आया था। व्यक्ति को 10 जून को बुखार आया था, जिसको देखते हुए 16 जून को कोरोना टेस्ट कराया गया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पॉजिटिव व्यक्ति को LNJP कुरुक्षेत्र भेज दिया गया और पूरे परिवार का भी कोरोना टेस्ट होगा। एक नंद कॉलोनी में आया पॉजिटिव केस। एक्चुअली में हिस्ट्री इसकी दिल्ली ट्रैवल की है। ये दिल्ली में रहते हैं और वहाँ से 10 तारीख को फीवर हुआ था इसको। दिल्ली में कोरोना ज़्यादा पेशेंट है तो यहाँ अपने रिश्तेदारी में शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे इसको 15 तारीख को आए थे दिल्ली से, तो 16 तारीख को हमारे पास टेस्टिंग के लिए आए। इसकी रिपोर्ट आज आई है सुबह, तो वो पॉजिटिव पाया गया। इसको शिफ्ट कर दिया गया है, LNJP रेफ़र किया है इसको आइसोलेशन वार्ड में। इसके बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, बाकी टोटल 9 मेंबर तो आए थे दिल्ली से, 2 फैमिलीज़ आई थी। उनको अभी सैम्पलिंग के लिए कॉल कर ली है, अभी हम सैम्पलिंग भी करवा दें। हरियाणा में साल 2014 की नियमितीकरण पॉलिसी के तहत पक्के हुए करीब 5000 कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिलेगा, ना ही पदोन्नति के दूसरे लाभ उनको मिलेंगे। हालांकि इन कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव, बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता, यात्रा भत्ता और वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्ष, मंडलायुक्त, उपायुक्त, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और बोर्ड निगमों के प्रबंध निदेशकों को लिखित आदेश जारी कर दिया है। कई महकमों ने प्रदेश सरकार को सिफारिश की थी कि इन कर्मचारियों को पदोन्नति और दूसरी सुविधाओं का लाभ दिया जा सकता है। सरकार ने इस पर एडवोकेट जनरल से राय मांगी तो AG कार्यालय ने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस का हवाला देते हुए साफ कर दिया कि 26 नवंबर 2018 से मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश है। अगर इन कर्मचारियों को पदोन्नति दी तो ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी। इसके बाद सरकार ने किसी को भी पदोन्नति नहीं देने के निर्देश जारी कर दिए। आपको ये बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने साल 2014 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए 3 अलग अलग पॉलिसी बनाई थी। पहली पॉलिसी 18 जून 2014 को बनाई गई, जिसमें 3 साल पूरे करने वाले करीब 5000 कर्मचारियों को पक्का कर दिया गया। जुलाई में फिर से नई नियमितीकरण पॉलिसी बनाते हुए 31 दिसंबर 2018 तक 10 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने की व्यवस्था की गई। मनोहर सरकार पिछली पारी में इस पॉलिसी में आने वाले 14,000 अतिथि अध्यापकों की सेवाएं 58 साल तक के लिए पक्की कर चुकी है, जबकि 3000 बिजली कर्मचारियों और दूसरे विभागों के 3000 कर्मचारियों की उम्मीदों पर हाईकोर्ट ने पानी फेर दिया। जून 2018 में हाईकोर्ट ने साल 2014 की नियमितीकरण पॉलिसी पर रोक लगाते हुए साल 2016 में पक्के हुए 5000 कर्मचारियों के साथ ही अनुबंध पर काम कर रहे दूसरे सभी कर्मचारियों को हटाने के आदेश दिए। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा कि पक्के किए गए कर्मचारियों की नौकरी बची रहे या इन्हें बाहर कर दिया जाए। फैसला अनुकूल रहा तो इन कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो जाएगा। प्रशासन की तमाम हिदायतों के बावजूद भी लोग मास्क के बिना घर से बाहर निकल रहे हैं। उनकी जान को तो कोरोना का खतरा है ही, साथ ही वो दूसरे लोगों की जान के लिए भी खतरा बने हुए हैं। ऐसे में नगर निगम लगातार सतर्कता बरत रहा है और लगातार लोगों को सबक सिखा रहा है। रोहतक में रेलवे स्टेशन के पास नगर निगम ने बिना मास्क वालों के 500-500 रुपए के चालान काटे, साथ ही उन्हें मास्क पहनने के लिए जागरूक किया। महम थाना क्षेत्र में ऑनर किलिंग की घटना हुई है। गांव फरमाना में ऑनर किलिंग की यह घटना हुई। आपको ये बता दें कि 6 महीने पहले लड़के और लड़की ने शादी की थी, लेकिन लड़की का परिवार प्रेम विवाह के खिलाफ था। दोनों मृतक आपको ये बता दें कि एक ही गोत्र के थे। लड़की के भाई पर फिलहाल हत्या का आरोप लगा है और आपको ये भी बता दें कि लड़की की फरमाना गांव में हत्या की गई थी और वही लड़के को रोहतक के पास मारकर फेंक दिया। भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति के योग शिक्षक और पदाधिकारियों ने निःशुल्क योग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर कोरोना वायरस को हराने के लिए कोरोना वॉरियर्स बनकर लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। जगवीर आर्य जिला अध्यक्ष भारत स्वाभिमान रोहतक ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि सभी योग शिक्षक, योग प्रचारक, ऑनलाइन योग प्रशिक्षण देने वाले योगा वॉरियर्स को, कोरोना वॉरियर्स को सभी को सम्मान दिया जाएगा। हरियाणा योग परिषद के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य का
भारत स्वाभिमान की टीम ने आभार भी जताया। आपको ये बता दें कि जगबीर आर्य जिला अध्यक्ष भारत स्वाभिमान रोहतक ने सभी योग शिक्षक प्रयोग प्रचारकों को निःशुल्क योग कार्यक्रम चलाने का संकल्प भी कराया। हरियाणा रोडवेज के निजीकरण के विरोध में और लंबित मांगों को लेकर पंचकुला, रोहतक और फरीदाबाद में डिपो स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। पंचकुला बस स्टैंड पर प्रधान सोमवीर सिंह डागर, विजेंद्र सिंह और चंद्रभान की अध्यक्षता में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन की शुरुआत में आपको ये भी बता दें कि शहीदों को पहले तो श्रद्धांजलि दी गई और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए हरियाणा रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी के वरिष्ठ नेता इंद्र सिंह बधाना ने कहा कि देश और प्रदेश में कोरोना महामारी लगातार फैल रही है, लेकिन सरकार इस संकट की घड़ी में पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।